वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर पर अप्लाई किया और इसका रिटर्न टेस्ट देना, तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट टेस्ट और अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है जो मैनेज रिसोर्स, ये भी फंक्शन है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। अगर बात करें प्रोवाइडेड एज यूजर इंटरफेस, ये भी बिल्कुल है। अगर बात करें लोड एंड रन एप्लीकेशन, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस का काम नहीं करता। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस यू शुड इंस्टॉल डैश इन योर कंप्यूटर। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि आप अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट यानी बचाने के लिए क्या चीज़ मतलब है कि इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, एंटीवायरस। मतलब कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट पीसी वायरस वाज डेवलप्ड इन। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है जो पीसी की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी की जो फर्स्ट मतलब है कि वायरस मतलब डेवलप्ड हुआ था वो कब हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, 1986 यानी 1986 में फर्स्ट पीसी वायरस डेवलप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ कंप्यूटर वायरसेज। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कंप्यूटर वायरस है क्या चीज़। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, आ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड इटसेल्फ। यानी मतलब है कि ये कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो खुद ही फैलता है। स्प्रेड का मैंने फैलना और इटसेल्फ खुद, ये मतलब है कि खुद ही फैलता है वायरस। तो यहाँ पे आप लोगों को वायरस की जो फुल फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज। ये वायरस की फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म की वीडियो जो 7 नंबर पर जो फुल फॉर्म की वीडियो वो लाजमी देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही फुल फॉर्म उस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था तो उसका क्या नाम था। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रेन जो था ये फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। तो इस क्वेश्चन में यह था कि कंप्यूटर का जो फर्स्ट वायरस, पहली दफ़ा जो वायरस था मतलब आया था वो उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, क्रीपर मतलब एक कंप्यूटर का फर्स्ट वायरस माना जाता है, क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम पेज इज इन फॉर्म ऑफ। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है जो होम पेज है ये मतलब है कि किसी की फॉर्म में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन मतलब है कि 4 नंबर, ऑल ऑफ अबव। यानी मतलब है कि होम पेज में टेक्स्ट भी हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट भी होता है और हाइपर लिंक भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मोस्ट कॉमन मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है टीसीपी आईपी। मतलब टीसीपी आईपी मतलब मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो आप लोगों को टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म का भी पता होना चाहिए। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTTPS द लेटर एस स्टैंड्स फॉर। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो HTTPS में जो एस होता है उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब है 3 नंबर पे क्वेश्चन राइट है सिक्योर। इसका मतलब है सिक्योर, SECUR सिक्योर। मतलब एस का मतलब है HTTPS में अगर पूछा जाए एस का मतलब तो वो है सिक्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल होता है ब्राउजिंग डेटा के लिए। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, HTTP। तो HTTP मतलब यूज होता है प्रोटोकॉल जो कि डेटा के लिए। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस। यानी सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करने के लिए मतलब है कि क्या कौन डिफाइन करता है। इसका राइट आंसर है प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस प्रोटोकॉल। तो आप लोगों ने साथ साथ क्वेश्चन को याद भी करते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द डैश बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मतलब है कि आल्सो कहलाता है, क्या कहलाता है, डैश बिटवीन मतलब है कि दरमियान यूजर एंड कंप्यूटर। मतलब यूजर जो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है और कंप्यूटर के दरमियान में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है तो वो कहलाता है इंटरफेस। यानी यूजर और कंप्यूटर के दरमियान जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरफेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी फाइल। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन क्या है। तो टेम्परेरी फाइल्स की जो एक्सटेंशन है वो है 4 ऑप्शन, ठीक है। 4 नंबर पे .tmp टेम्परेरी फाइल्स की एक्सटेंशन है। तो एग्जैक्ट इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डज द जॉब ऑफ
मर्जिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 फाइल्स इनटू 1। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मतलब कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मतलब कि मर्ज करता है। मर्ज का मतलब होता है दो चीज़ों को एक करना। यानी मिसाल के तौर पर ये दो बॉक्स हैं, इनको इनमें बीच की ये लाइन खत्म कर दें, यानी आपस में बॉक्स एक बन जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो मर्ज का मतलब एक करना। तो मर्ज द रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 फाइल्स इनटू 1, यानी मतलब कि कौन सा सिस्टम मतलब कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब कि 2 फाइल्स को एक में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, यूटिलिटी प्रोग्राम। वो है यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि मतलब कि मर्ज करता है 2 फाइल्स को एक में। तो इसका राइट आंसर है यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, CAD, DOC, MINX या UBUNTU। तो इसका राइट आंसर बनता है जो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है CAD। CAD एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो CAD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये बाकी जो सारे हैं ये मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आते। तो CAD एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस यूज़ ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कौन सी डिवाइस यूज़ होती है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर है PDA। PDA डिवाइस इस्तेमाल होती है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोगों को PDA की फुल फॉर्म का भी पता होना चाहिए। तो इस PDA की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA की फुल फॉर्म है और ये यूज़ होती है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि प्रोग्राम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब है कि जो प्रोग्राम है ये सीक्वेंस है, सिलसिला है इंस्ट्रक्शंस का, अहकामात का। तो आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम है इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है OSS स्टैंड्स फॉर। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि OSS की फुल फॉर्म क्या है। तो OSS की फुल फॉर्म है बी ऑप्शन राइट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हाउ डिज़ाइन द प्रोग्राम्स इन ए सॉफ्टवेयर पैकेज कॉल्ड। यानी एक पर्सन है, एक आदमी है जो डिज़ाइन करता है प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर पैकेज, तो वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, सिस्टम प्रोग्रामर। वो कहलाता है जो मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है, वो कहलाता है सिस्टम प्रोग्रामर। वो क्या कहलाता है, सिस्टम प्रोग्रामर कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। यानी इस 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनता है ओपेरा बिल्कुल है, नेटस्केप भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है ये नहीं है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। ये एप्लीकेशन मतलब एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो बाकी हैं सारे वेब ब्राउजर हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउजर है, नेटस्केप भी ब्राउजर है और ओपेरा भी मतलब वेब ब्राउजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वो कौन सा प्रोग्राम है, मतलब कि प्रोग्राम जो प्रोवाइड करता है, एक प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर इंटरफेस मतलब है कि हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए। जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस मतलब है कि हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए मतलब है कि प्रोवाइड करता है, तो उसका क्या नाम है। इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, डिवाइस। मतलब है कि ये डिवाइस ड्राइवर्स मतलब ये काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉइड इज। तो एंड्रॉइड क्या है, इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल दिस। यानी जो एंड्रॉइड है ये इंटरफेस, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ही मतलब इसमें आता है। तो ये आप लोगों ने याद रखने में से एक भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और ये तीनों में भी पूछी जा सकती हैं। तीनों पूछी जाए तो ऑल ऑफ दिस आपका जवाब होगा। कोई भी पूछी जाए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंड्रॉइड क्या है, इंटरफेस, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम विच इज़ यूज टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्म्स इज नोन एज। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो प्रोग्राम विच यूज होता है कंट्रोल सिस्टम परफॉर्म्स इज नोन एज। यानी मतलब एक कंट्रोल जो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, सिंपल इसमें क्वेश्चन है कि प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है जो कि कंट्रोल मतलब है कि करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को, तो वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सिस्टम प्रोग्राम। मतलब सिस्टम प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर जार्गन वेटवेयर मीन्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो कंप्यूटर जार्गन में वेटवेयर का क्या मतलब है। तो कंप्यूटर जार्गन में वेटवेयर का मतलब है सी ऑप्शन राइट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेटवेयर का मतलब है, मीनिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल ए यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज आर नोन एज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब एक बड़ा और घुमा के पूछा गया ना कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसमें आप लोगों को कहीं जहाँ पे भी ये पूछा जाए कि जो कौन सा वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो क्या कहलाता है। तो जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सिर्फ एक ही मतलब एक प्रोग्राम है और वो है एप्लीकेशन। यानी जो एप्लीकेशन चाहे वर्ड की हो, एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो, आउटलुक की हो, मतलब एक इसके अलावा इन पेज की हो, कोई भी एप्लीकेशन हो वो जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही होती है।
तो इसका एग्जैक्ट आप लोगों के माइंड में अगर सॉफ्टवेयर का पूछा जाए और स्पेसिफिक पर्पज़ का जिक्र हो क्वेश्चन में, तो आप लोगों का आंख बंद करके आप क्वेश्चन एप्लीकेशन पे टिक करेंगे, या एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी होगा उस पर आप टिक करेंगे। तो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही मतलब एक डिज़ाइन किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए टाइप ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये किस टाइप का है। तो आप लोगों को भी पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस, आउटलुक, ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फेमस ओएस। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फेमस ओएस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वर्चुअल बॉक्स। जो वर्चुअल बॉक्स है, सी ऑप्शन राइट है। वर्चुअल बॉक्स मतलब है कि फेमस ओएस नहीं है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल बॉक्स नहीं है, बाकी सारे फेमस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर बनता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन राइट है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। तो आप लोगों को पता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंटेशन है एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। तो ये एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट वेबसाइट। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा मतलब है कि रिक्वायर्ड है टू होस्ट वेबसाइट के लिए। तो नंबर 1 पे ऑप्शन राइट है, वेब सर्वर। वेब सर्वर मतलब है कि होस्ट वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड मतलब है वेब सर्वर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लायर प्रोवाइड्स द सर्विस टू यूज़र। मतलब है कि कौन सी मतलब है कि वो लायर है जो प्रोवाइड मतलब करती है सर्विस टू यूज़र। तो इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन लायर। एप्लीकेशन लायर, तो एप्लीकेशन का आप लोगों को पता ही है कि ये मतलब है कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन द OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। तो OSI जो मॉडल में जो लेयर्स होती हैं वो 7 लेयर्स होती हैं। ये एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखनी है, 7 लेयर्स होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI की स्टैंड्स फॉर, यानी OSI की फुल फॉर्म क्या है। तो OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI की फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, POP स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि POP की फुल फॉर्म क्या है। तो POP की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP की फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपारेंट स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ARPANET है मतलब है कि इसके फुल फॉर्म क्या है। तो ARPANET की जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना है कि जो ARPANET की मतलब ARPANET की जो मतलब है कि फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम ही ARPANET था। ARPANET मतलब है कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। और ARPANET की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों ने याद रखनी है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये मतलब कि जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था उसका नाम है ARPANET। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक